हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सोनू मैथ्स ट्रिक्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुआ क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जो बायोलॉजी है, जीवों में जनन, ठीक ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक ना, उसका ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं एकारेकी से, ठीक ना। एकारेकी से देखने वाले हैं, एकारेकी मतलब 1 बाय 1 से आपको देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। तो हाँ, आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए, और फर्स्ट फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिएगा 84 097 59 पर। सोनू मैथ्स ट्रिक्स चैप्टर 1 जीवो में जनन, ठीक ना बुआ। चलिए, फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है बुआ? फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है बुआ जी, फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है, जब जब नर और मादा गैमीट में युग्मन युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है? अलैलिक जनन, लैलिक जनन, वर्धी जग कायिक, मूल मूल मुकुलन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लैलिक जनन। ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना बुआ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए, सेकेंड नंबर प्रश्न कहता है बुआ, सेकेंड नंबर प्रश्न कहता है, चलिए देखिएगा। जब संतति की उत्पत्ति एकल एकल जनक मतलब सिंगल पेरेंट के द्वारा, ठीक ना, सिंगल सिंगल पेरेंट के द्वारा, सिंगल पेरेंट के द्वारा होती है तब तब यह विधि क्या कहलाती है? तब यह विधि अलैलिक जनन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना बुआ। चलिए, अगले प्रश्न को देखिएगा सभी लोग। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है छोटू? 3 नंबर, एक पुंजक मतलब कलोन, कलोन के संबंध संबंध में निम्नलिखित में कौन कौन सही है? बताइएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, एक आकार रेखी तथा आनुवांशिक रूप से समान। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए, अगले प्रश्न को देखिएगा। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 4 नंबर प्रश्न कहता है बुआ, किसमें किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? बताइए जी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा बुआ, ठीक ना। मोनो मोनेरा और प्रोस्टिस्टा, प्रोस्टिस्टा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। अगले प्रश्न को देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न कहता है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन अमीबा तथा पैरामीशियम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए, अगले प्रश्न को देखना है। 6 नंबर प्रश्न कहता है, मुकुलन मुकुलन द्वारा जनन किससे होता है? मुकुलन किसमें होता है? 6 का ऑप्शन नंबर सी ईस्ट में। मुकुलन किसमें होता है? ईस्ट में। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। चलिए, अगले प्रश्न को देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न कहता है, जेमुलियस जेमुलियस बनते हैं कोनिडिया पेनिसिलिया में, हाइड्रा स्पंज में। 7 के ऑप्शन नंबर ए बुआ, स्पंज में जेमुलियस बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर बुआ, ठीक ना। चलिए, 8 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है? बताइए जी, कौन नहीं आता है? कोनिडिया। ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना जी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर बुआ। अगले प्रश्न को देखिएगा। 9 नंबर प्रश्न कहता है, किसमें इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? बंगाल का आतंक कौन है बुआ? जलकुंभी है छोटू, जलकुंभी है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जलकुंभी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को, ठीक ना। चलिए, 10 नंबर प्रश्न कहता है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? 10 का बताइए। ऑप्शन नंबर ए जलकुंभी खींच लेता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 11 नंबर प्रश्न कहता है बुआ, इसमें किस पौधे की पत्ती के काटे किनारे से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है? 11 के ऑप्शन नंबर डी, वायु फिल्म्स में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए, वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ठीक ना हुआ। चलिए, इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो ऑप्शन नंबर ए बांस। ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना जी। चलिए,
अगले प्रश्न को देखिएगा, 13 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? तो बताइएगा 13 के ऑप्शन नंबर सी नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी, ऑप्शन नंबर सी नीला कुरेंजी जो है 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प कौन खिलता है? तो नीला कुरेंजी, ठीक ना जी। तो चलिए 14 नंबर प्रश्न का आता है, मादा चक्र पाई जाती है। मादा चक्र किसमें पाई जाती है बुआ? मादा चक्र किसमें पाई जाती है? तो गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, ऑप्शन नंबर डी सभी में पाया जाता है, ठीक ना बुआ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा आप सभी लोग। 15 नंबर प्रश्न का आता है, ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है? ऋतुस्राव चक्र मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इनमें से सभी, ठीक ना जी। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। 16 नंबर प्रश्न का आता है, युग्मक जनन बनता है। युग्मक जनन किसमें बनता है? नर तथा मादा दोनों युग्मक में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना बुआ। चलिए 17 नंबर प्रश्न का आता है, एंगलिकता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बताइए जी। 17 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर एक लिंगा श्रेय, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर बुआ। अगले प्रश्न को देखिएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, द्विलिंगी प्राणी के उदाहरण कौन है? द्विलिंगी प्राणी के उदाहरण कौन है? बताइएगा द्विलिंगी प्राणी के उदाहरण कौन है बुआ? द्विलिंगी प्राणी के ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, स्पंज, टेपवर्म, जोक, ठीक ना। 19 नंबर प्रश्न का आता है, इनमें से इनमें से इनमें से कौन उभय लिंगाश्रेयी है? उभय लिंगाश्रेयी है, ऑप्शन नंबर ए नारियर हो जाएगा, ठीक ना बुआ। चलिए अगले प्रश्न को देखना है आप सभी को। 20 नंबर प्रश्न का आता है छोटू, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23, 23 जोड़े, ठीक ना जी। चलिए 21 नंबर प्रश्न का आता है, मक्का में अर्धसूत्रन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 20 हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी बुआ, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। 22 नंबर प्रश्न का आता है, निम्नलिखित में किसका पादप काय अगुणित होता है? किसका अगुणित होता है? 22 के ऑप्शन नंबर डी छोटू, ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, बायोफाइट्स इनमें से सभी, ठीक ना। 23 नंबर प्रश्न का आता है छोटू, इनमें से किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? बताइए जी। 23 के ऑप्शन नंबर डी, शैवाल में, बायोफाइटस में, टेरिडोफाइटस में, ऑप्शन नंबर डी सभी में हो जाएगा, ठीक ना जी। चलिए 24 नंबर प्रश्न का आता है, जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब इसे क्या कहते हैं? 24 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी वाह्य निषेचन में, वाह्य निषेचन में, ठीक ना जी। चलिए 25 नंबर प्रश्न का आता है, इनमें से कौन अंडप्रजक प्राणी है? अंडप्रजक प्राणी कौन सा है? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, ठीक ना बुआ। चलिए 26 नंबर प्रश्न का आता है, इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है? द्विगुणित भाग कौन है? तो युग्मनज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर बुआ। अगले प्रश्न को देखिएगा। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए यहाँ पर सोनू मैथ ट्रिक्स लिखा है ना। 27 नंबर प्रश्न का आता है, इनमें से कौन सा भाग अगुणित होता है? पराग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना बुआ। चलिए 28 नंबर प्रश्न का आता है, इनमें से कौन कौन वाक्य सही नहीं है? 28 का ऑप्शन नंबर बी, अंड बीज के रूप में विकसित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आप सभी लोग बताइएगा बुआ कि 28 में 28 सही क्यों होंगे? तो अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो वीडियो को 2 बार स्पीक कर करके आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जमकर, ठीक ना। चलिए अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिएगा, हम आप तो आपको बता दिए हैं। तो बताइएगा वीडियो कैसा रहा। अगर आप इस वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत।